नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी वजह के घर छोड़कर चली जाती है या फिर आपको वहाँ पर रहकर परेशान करती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी या आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा दूँगी या इस तरह की कोई भी सिचुएशन है जो आप फेस कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को आप कैसे डील करें, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई है, नॉर्मली सबसे पहला जो हम आपको सजेशन देंगे, वो यही होगा कि मान लीजिए आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो आप अपने ससुराल में यानी कि अपनी पत्नी के घर पे बात कीजिए कॉल करके या फिर अपनी पत्नी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे ठीक हो जाता है या फिर कुछ भी मनमुटाव है, वो आपको बोलती है कि मुझे ऐसा करना है, अगर आपको वो वैलिड और आपसी में बात करके वह मामला ठीक किया जा सकता है, तो उसको वहीं ठीक कर लें। अगर आपकी आपसी में बात होकर वह मामला ठीक नहीं होता, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे घर के बड़े हैं, वो आपस में बैठ के फैसला ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पत्नी को ही समझाया जाए, पति और पत्नी दोनों को बराबर से समझाया जाए कि घर इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए या फिर जो भी मनमुटाव है उसके बारे में वहाँ पे बड़ों के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि घर खराब ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट अपनी ईगो में आके या फिर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं अब मैं सबक सिखाऊँगा या मैं सबक सिखाऊँगी। वो डायरेक्ट कोर्ट में पहुँच जाते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। फिर बाद में अगर उस चीज़ से पछताए तो उसका क्या फ़ायदा, जब बिल्कुल ही सब कुछ खत्म होने के मामले पे आ जाता है। क्योंकि जब भी मामला कोर्ट के अंदर जाता है, वहाँ पे अच्छे और बुरे हर तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। जितना बुरा बोला जाए उतना ऐसा भी देखा जाता है कि उसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% ही सारे फ़ॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं। कुछ लोग सच एलिगेशंस भी लगाते हैं, लेकिन 80% मामलों के अंदर यही देखा जाता है कि उसके अंदर बढ़ा-चढ़ा के या फिर झूठे मामले ज़्यादातर दर्ज किए जाते हैं। और जब ये मामले दर्ज होते हैं, तो घर का जो मामला है यानी कि जो फैमिली मैटर है, जो बिल्कुल रिस्टोर हो सकता था, वो मामले भी बिल्कुल तहस-नहस हो जाते हैं, वो चीज़ें भी बिगड़ जाती है। इस वजह से हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप घर के बड़ों को बात करने दें, वो अगर आपको समझाते हैं, उन चीज़ को अगर आप समझ पाते हैं, आपसी सहमति पे पहुँच पाते हैं घर की घर में ही, तो वहीं पर समझौता कर लें। अगर फिर भी आपका जो है मान लीजिए समझौता नहीं होता या फिर आपके घरवालों से बात कराने के बाद भी आपकी पत्नी जो घर छोड़कर चली गई थी, वो वापस आना ही नहीं चाहती, तो आपके पास एक माध्यम ये भी आप है, नॉर्मल महिला आयोग में कंप्लेन करके भी ये मामला सेटल कर सकते हैं कि वहाँ पर भी आपका जो है एक मीडिएटर के थ्रू मीडिएशन कराया जाता है कि आप लोग आपसी मतलब आपसी सहमति में घर पे नहीं आ पा रहे या बड़े आपको किसी वजह से समझ नहीं पा रहे, तो आप वहाँ पे अपनी बातें रख के आपसी में एक समझौता कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पे भी नहीं होता आपका कुछ भी कि आपकी पत्नी नहीं आना चाहती या फिर आप जो है समझ नहीं पा रहे कि वो एग्ज़ैक्टली क्या चाहती है या फिर वो आपसे खुल के बात नहीं कर रही है और आप चाहते हैं कि वो घर आ जाए, उसके बाद क्या पता खुल के बात कर तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन और है, वो है सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन के लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप रेस्टिट्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट ने डिक्री दे दी कि पत्नी 1 महीने के अंदर घर पर आ जाए और अगर पत्नी फॉलो नहीं करती है उस ऑर्डर को, तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा, यानी कि कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका कंटेम्प्ट किया उसने, उसके अगेंस्ट गई तो उसके लिए सज़ा भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी कोर्ट कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे एप्लीकेशन लगवाएँ अपने वकील से, लेकिन कभी भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ना जाएँ। तो जब आपका अगर उससे भी रिश्ता रिस्टोर नहीं होता या फिर आपकी पत्नी आ जाती है, लेकिन आपको लगता है कि आपको तलाक नहीं लेना, लेकिन ये रिश्ता ठीक करना है। और आपके पास इसके बाद क्या सॉल्यूशन बचता है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको तलाक तक भी ना जाना पड़े और आपका जो घर है वो वापस से रिस्टोर भी हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे कानून में दिया हुआ है वो है सेक्शन 10 यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के अंदर ये होता है कि पति और पत्नी एक
लिमिट के लिए अलग हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए कोर्ट अलग रहने का ऑर्डर दे देती है, जिस दौरान दोनों का गुस्सा अगर शांत हो जाता है या फिर किसी भी एक दूसरे को मना लेता है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे में से किसी को भी, तो वो रिश्ता रीस्टोर किया जा सकता है, यानी कि वो रिश्ता खत्म नहीं होता। जुडिशियल सेपरेशन में आपको उल्टे-सीधे इल्ज़ाम नहीं लगाने पड़ते, वो सिर्फ़ एक तरह से आप लोगों ने ब्रेक लिया, जिसमें आपने अपना माइंडसेट क्लियर करा कि नहीं, हमें रिश्ता रखना है, हमें अपनी गृहस्थी नहीं तोड़नी, हमें अपना परिवार चलाना है। तो वो चीज़ें अगर आप उस टाइम पे ठीक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप डाइवोर्स के लिए चले गए, तो वहाँ से वापस आने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और हमें जुडिशियल सेपरेशन का एक और फ़ायदा होता है, फ़ायदा यह है कि मान लीजिए आप दोनों जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं। अगर फिर आपके हस्बैंड की या फिर आपकी वाइफ़ की, दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तो आपकी पत्नी, अगर पति की डेथ हुई है तो पत्नी के पास हक होगा कि अपने पति की प्रॉपर्टी ले सकती है वो, यानी कि उसके पास राइट होगा तब भी प्रॉपर्टी लेने का, उस प्रॉपर्टी में रहने का, क्योंकि उनका तलाक नहीं हुआ था, वो सिर्फ़ सेपरेशन में रह रहे थे। बीवी और बच्चे का हक खत्म नहीं होता, तलाक होता, तब उसके बाद देखी जाती कि पत्नी का हक नहीं है, लेकिन सेपरेशन में ये हक खत्म नहीं होता। इसी तरह से अगर पत्नी की डेथ हो जाती है तो पति के पास राइट है या फिर उसके बच्चों के पास राइट है कि वो अपनी पत्नी की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको अपनी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनका तलाक नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा है, एक तो आपका रिश्ता खराब नहीं होता, ऊपर से आपका जो प्रॉपर्टी का हक है वो कहीं नहीं जाता। लेकिन अगर फिर भी आपको जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी ऐसा लगता है कि आप लोग साथ नहीं रह सकते, तो आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, तब भी आप चाहे बिना एक-दूसरे पे एलिगेशंस लगाए, सुख शांति से एक अपना म्यूचुअल कंसेंट पे दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लें सेक्शन 13 बी के अंदर, क्योंकि इससे अच्छा तरीका नहीं है तलाक लेने का हमारे हिसाब से। और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप तलाक के लिए भी जाते हैं, कंटेस्टेड के लिए ना जाकर कोशिश कीजिए कि आपका पार्टनर आपको म्यूचुअल कंसेंट पे ही डाइवोर्स दे दे, ताकि आप दोनों का टाइम भी खराब ना हो और आप लोगों को बेफालतू में अपना इधर-उधर भी घूमना ना पड़े कि कभी ये एलिगेशंस लगाए, कभी उसको बुरा बनाया, कभी उसको बुरा बनाया। इससे अच्छा आपसी सहमति से अलग हो जाए, अपने नए जीवन की शुरुआत करें। और अगर आपका पुराना रिश्ता रिस्टोर हो सकता है, तो सबसे पहली कोशिश यही करें कि आपका जो घर है वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाए, आपकी गृहस्थी बच जाए, क्योंकि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि अगर आपका सेपरेशन के बाद आपका घर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, एक समय के बाद सब नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन अगर तलाक के लिए चले गए तो वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई लीगल समस्या है तो आप हमसे उस बारे में भी कमेंट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।